वेलकम स्टूडेंट्स। बोर्ड एग्जाम 2024 में शेखावटी मिशन 100 द्वारा जारी किया गया संस्कृत विषय का मॉडल पेपर मैं आपके लिए लेकर के आया हूं। संस्कृत की आपकी जो एग्जाम है वो 4 अप्रैल को होने वाली है और उससे संबंधित बहुत ही बेस्ट पेपर शेखावटी मिशन ने तैयार किया है। तो अब तक के जो पेपर आपने देखे होंगे बाकी वाले सब्जेक्ट्स के जो मैंने अपलोड किए थे उसमें से बहुत सारे हुब टू हुब क्वेश्चंस आपको मिले थे। तो संस्कृत में से भी बहुत सारे क्वेश्चंस मिलने वाले हैं। तो जल्दी से आप इस वीडियो को पैसेंस बना करके पूरा देख लें और चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब करने के साथ साथ वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर देना। और इसकी पीडीएफ प्राप्त करने के लिए आप टेलीग्राम में दिए गए लिंक से टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है जहां से आप टेलीग्राम ज्वाइन करके इस पीडीएफ को प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए आपको आज का पेपर हल करवाते हैं। यहाँ पर ये संस्कृत का आपके पेपर है जो दिखाया हुआ है कक्षा 8 विषय संस्कृत का 80 नंबर का पेपर आने वाला है। बिल्कुल सामान्य निर्देश आपने देख लिए होंगे। उसके बाद में यहाँ पर देखते हैं सबसे पहला क्वेश्चन आया है सुभाषितानि पदे प्रयुक्त उपसर्ग अस्ति, यानी सुभाषितानि पद में कौन सा उपसर्ग लगा हुआ है। तो सुभाषितानि के अंदर उपसर्ग कहाँ लगता है, पहले तो सु उपसर्ग है। कौन सा है भाई, सु उपसर्ग है। ख आपको यहाँ पर राइट आंसर करना है। एष मामेव खादितुम इच्छति, रेखांकित पद में प्रयुक्त प्रत्यय खादितुम में कौन सा प्रत्यय, तुम आया हुआ पीछे, क्या आया तुम, तो तुमुन प्रत्यय होगा। क्या होगा, तुमुन प्रत्यय होगा। ग आपको राइट आंसर भरना है। अगला है यह गज परिमाणम धार्यति गजधर कथ्यते, जो गज परिमाण को धारण करता है वो गजधर कहलाता है। अस्मिन वाक्य में सर्वनाम पद लिखना है, तो यह है वो सर्वनाम पद है। ठीक है, यह है वो सर्वनाम पद है। क आपका राइट आंसर हो जाएगा। इयम वीर भोग्या तथा कर्म सेव्या, अस्मिन वाक्य अवयव पदम अस्ति, तो यहाँ पर अवयव पद है तथा। क्या है, तथा ऐसा पद है जो अवयव पद है। राकेशस्य भार्या अस्ति, तो राकेश की पत्नी है माला। राकेश की पत्नी का नाम क्या है भाई, माला है। क आपका राइट आंसर है। गुह्या स्वामी आसीतः, जो गुफा का स्वामी वो कौन था, दधिपुच्छ था। ख आपका राइट आंसर हो जाएगा। भारत जनता अहम कविताया रचनाकार है, भारत जनता कविता के रचनाकार कौन है, तो डॉक्टर रमाकांत शुक्ल है। ग आपका यहाँ पर राइट आंसर है। आत्म वंशम खाली जगह है भवती, आत्मा को वंश में करने से क्या होता है भाई, सुख होता है। घ आपका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद में आपके विशेषण विशेष्य को मिलान करने वाले सवाल आए हैं। 2 नंबर के क्वेश्चन है। यहाँ पर देखिए मौखिकम, मौखिक का अर्थ क्या होता है भाई, ज्ञानम होता है। क्या होता है, ज्ञानम होता है, इससे मिला देना है। मनोगता, मनोगता का अर्थ होता है भावा, क्या होता है, भाव। महान, महान का अर्थ होता है उपकार। और टडिंकता का अर्थ होता है सामग्री। ठीक है, तो इस तरह से आपको ये मिलाना है। उसके बाद में आता है उचित क्रियापद सुन करके रिक्त स्थान की पूर्ति करनी है। 2 नंबर के ये भी क्वेश्चन आएगा। विचलती आसीत चलती कृतवती, यहाँ पर कहाँ पर आएगा, देखो एका शिक्षका गृहात पुस्तकानि आदाय चलती, तो यहाँ पर आपके चलती आ जाएगा। ठीक है। सा सौदृढ़ निश्चयात न विचलित, स्वयं को अपने दृढ़ निश्चय से विचलित नहीं होना चाहिए। सा आंग्ल भाषाया अपि अध्ययनम कृतवती, यहाँ पर कृतवती आ जाएगा। और स स्त्री शिक्षा या प्रबल समर्थक आसित, यहाँ पर आसित आ जाएगा। तो इस तरह से 2 नंबर का आपको मिल जाएंगे। उसके बाद देखिए रेखांकित पदम आधारित प्रश्न निर्माणम कुरुतः, ये वीडियो आप देख रहे हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिएगा, क्योंकि आपको कक्षा 8 के समस्त जो पेपर हुए थे वो बहुत ही अच्छे ढंग से यहाँ पर मैंने हल करवाए थे और आपने बहुत ही अच्छे से उसको पढ़ा होगा, अच्छे नंबर आपने प्राप्त किए होंगे। इसके अलावा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करके आप लिंक जो डिस्क्रिप्शन में है वहाँ पर पीडीएफ भी प्राप्त कर सकते हैं। और आपको 8वीं कक्षा का रिजल्ट कब आएगा या 8वीं कक्षा के अंदर आप आगे 9th में आने वाले हैं तो और वहाँ पर क्या क्या आपको करना होगा, सारी जानकारी इस चैनल पर दे दी जाएगी। तो रेखांकित पदम आधारित प्रश्न निर्माण कर, तो स्वदेशस्य को हटा करके उसकी कस्य से ऐड करना है। क्या है, वयम कस्य राज्यानाम विषय ज्ञातुम इच्छामि। ठीक है, तो यहाँ पर ये क्वेश्चन मार्क है, पीछे पीछे क्वेश्चन मार्क ही लगाना है आपको। ठीक है। पृथ्वी सूर्य इसको हटाना है, कयो लगाना है। कयो मध्य चंद्रस्य छाया पातेन सूर्य ग्रहणम भवति, किसके बीच में चंद्रमा की छाया पड़ने पर सूर्य ग्रहण होता है। तो इस तरह से अगला है कोष्टक में दिए हुए शब्द को सुन करके विभक्ति, उचित विभक्ति सुननी है। जनक लिखा हुआ है, सह पुत्रम गतः, सह के योग में तृतीय विभक्ति होती है तो जनकेन आ जाएगा। क्या आ जाएगा, जनकेन यहाँ पर डालना है। विद्यालय, यहाँ पर परितः पुष्पाणि, तो परित के योग में द्वितीय विभक्ति होती है तो विद्यालयम आ जाएगा, विद्यालम परितः। नमः, गणेश का नमः के योग में चतुर्थी विभक्ति होती है तो गणेशाय नमः। और नगरम, नगर के अंदर द्वितीय विभक्ति होती है, नगर सर्वतः अट्टालिका संति, तो नगरम आ जाएगा। ठीक है, इस तरह से आपको भरना है। अगला है संधि विच्छेद करके संधि युक्त लिखना है। देखिए पर्यावरणम की संधि होगी परिधन आवरणम। ठीक है, और कर्गद उद्योग का मिलाएंगे तो कर्गद उद्योग बनेगा।
अगला है गृहाणि अस्माभिः नित्य शौचानि क्रियन्ते। यहाँ पर रेखांकित पद में विशेषण विशेष्य को पृथक करना है शौचानि में। तो देखिए विशेषण है स्वस्सानि और विशेष्य है गृहाणि। ठीक है, घर साफ सुथरा रहता है, तो ये विशेष्य हो गया, घर की विशेषता बताई जा रही। अधोलिखित प्रश्नानाम उत्तराणि एक पद में देना है, 4 क्वेश्चन आएंगे एक एक नंबर के। निज निकेतन कुत्र अस्ति गिरिशिखरे, अहम कस्मात् कठिन भारत जनता अस्मि। तो यहाँ पर देखिए कुलिशात, क्या हो जाएगा, कुलिशात आ जाएगा। कीदृशम जलम पिबेत वस्त्रपुतम, वस्त्र से छान करके। भारत स्वर्ण भूमो किम सदैव संपूर्णमस्ति खाद्यान्न भाण्डम। इस तरह से अधोलिखितानां प्रश्नानाम उत्तराणि पूर्ण वाक्येन लिखतः। सिंह कस्मिन् समये गुहायां समीपे आगतः, सिंह किस समय गुफा के नजदीक आया। सिंह सूर्यास्त समय गुहायां समीपे आगतः। वंश वृक्ष वस्तूनाम उपयोग कुत्र क्रियते। तो वंश वृक्ष वस्तूनाम उपयोग प्रायः आवस्त्राभूषेभ्यः गृह निर्माणं पर्यन्तं क्रियते। के कूपात् जलोद्धरणम् अवार्यनः, उच्चवर्गीयाः कूपात् जलोद्धरणम् अवार्यनः। वयं शिक्षिता अपि कथम आचरम, तो वयं शिक्षिता अपि अशिक्षिता एवं आचरम। इस तरह से आपको हो जाएगा। आगे 17वें क्वेश्चन के अंदर आपको ये मंजूषा से छांट करके रिक्त स्थान भरने हैं, 4 नंबर का ये भी क्वेश्चन आपको मिलेगा। नद्या वस्त्राणि प्रक्षाल्यन्ति, नदी में वस्त्र धोते हैं। ठीक है। शालिनी ग्रीष्म अवकाशे पितृगृहम् आगच्छति, शालिनी गर्मियों के समय में पिता के घर पर आ गई। आर्यभट्ट महान गणितज्ञ आसीत और भ्रमणाय भगिनी प्रदेश समसीनम। ठीक है, इस तरह से आपके हो जाएगा। अगला है 18वां, यहाँ पर आपस में मिलान करना है दोनों का। इयम ज्ञानिना चैव विज्ञानिनाम, जिसको ज्ञान होता है उसको वैज्ञानिक कहते हैं। विपच्चित जनानाम, तो इयम संस्कृता नाम, यहाँ पर ये मिल जाएगा। या यम माता पितरो क्लेशम सहेते संभवे नृणामः, न तस्य निष्कृति शक्या कर्तु वर्ष सतेरपि। तो इस तरह से यहाँ पर ये आपको मिलाना है। उसके बाद देखिए प्रश्न पत्र के अतिरिक्त पाठ्य पुस्तक में से कोई 2 श्लोक आपको पूछेंगे, तो ये आप अच्छे से याद करके रखें। इनके अलावा कोई भी 2 श्लोक लिखने पर आपको 4 नंबर मिल जाएंगे। चित्रम दृष्ट्वा मंजूषात् पदानिम च प्रयुक्त चत्वारि वाक्यानि रचयतः, आपको चित्र देख करके 4 नंबर का यहाँ पर आएगा, उसके 4 वाक्य लिखने। देखिए रक्षाबंधन के बारे में है, यहाँ पर ये रक्षाबंधन मनाया जा रहा है, रक्षा सूत्र बांधा जा रहा है। भगिनी यानी बहन के बारे में त्यौहार होता है, नारियल फल भी देते हैं, तो इसके बारे में ये 4 वाक्य लिखे हैं, आप देख सकते हैं। इसके अलावा आपको मंजूषा अथवा में ये भी मिलेगी शब्दों की सहायता से कथा को पूरा करना, तो ये भी ये पूरी कर रखी है, आप इसको भी आराम से देख सकते हैं। अधोलिखित प्रश्नानाम घटनाक्रम अनुसारेण समायोजितः, 8 वाक्य आएंगे, 4 नंबर के होंगे। यहाँ पर इसको घटनाक्रम के अनुसार लगाना है, तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि घटनाक्रम के अनुसार लगाए हुए हैं, आप इनको अच्छे से देख लीजिएगा। ठीक है। इसके बाद में आगे क्वेश्चन आएगा, निम्नलिखित को अपनी द्वयो श्लोको भावार्थ हिंदी भाषायाम। यहाँ पर आपको 3 श्लोक दिए गए हैं, उसमें से कोई 2 श्लोक का हिंदी भाषा में आपको भावार्थ लिखना है। 4-4 नंबर का यहाँ पर ये है, तो देखिए तीनों का भावार्थ लिख रखा है, आपको कोई 2 का लिखना होगा। और 23वें में गृह शून्यम सुताविना अथवा डीजी भारत पाठ का सार हिंदी भाषा में लिखना है। बहुत ही बड़ा 8 नंबर का आपके क्वेश्चन आएगा। तो यहाँ पर देखिए ये गृह शून्यम सुताविना, यहाँ पर ये लिखा हुआ है कि लड़की के बिना घर सूना है, और डिजी भारतम यानी डिजिटल भारत के बारे में भी यहाँ पर पाठ का सार लिखा हुआ है। आपको दोनों में से कोई एक करना होगा। उसके बाद देखिए मंजूषा से पद ग्रहण करके अस्माकम विद्यालय विषयोपरि 8 वाक्यानि रचयतः, इसके आधार पर आपको 8 वाक्य लिखने हैं। तो यहाँ पर देखिए 8 वाक्य लिख रखे हैं, आप आराम से इसको पढ़ लीजिएगा। ये आपके कल परीक्षा के अंदर हुब टू हुब आने की संभावना है। और रिक्त स्थान मंजूषा से चुन करके आपको प्रार्थना पत्र लिखना है, तो अथवा में है, दोनों में से कोई एक। आपको प्रार्थना पत्र अच्छा आता है तो ये प्रार्थना पत्र लिखिएगा, और भी अच्छा रहेगा आपके लिए। इसके बाद में 25वां अधोलिखित गद्यांश पढ़ करके प्रश्नों को उत्तर देने हैं। यहाँ 8 नंबर के आपके क्वेश्चन आएंगे, तो इस गद्यांश को अच्छे से आप पढ़िए, और उसके बाद में ये प्रश्न पूछे गए हैं, इनका उत्तर आपको देना है। तो इस तरह से ये था आपका संस्कृत का पेपर, जो सुबह एग्जाम में आपके छपने वाला है। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, जरूर कर लें। वीडियो को लाइक शेयर करें। धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम। कल आपका एग्जाम पूरा होने वाला है, पूरा होने जा रहा है, तो आप सभी को 9th क्लास में प्रवेश की शुभकामनाएं। 8th का रिजल्ट कब आएगा, क्या आएगा, कोई भी अपडेट होगी आप तक सबसे पहले पहुंचाई जाएगी। धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।